नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। देखने में लव लगे पर जिहाद है गंभीर। गंभीर इसलिए क्योंकि लव के पीछे जिहाद है तो फिर जिहाद के पीछे धर्मांतरण और धर्मांतरण के पीछे खतरा पूरी डेमोग्राफी बदल जाने का है। बात उत्तराखंड की है जो लैंड जिहाद के बाद लव जिहाद का ग्राउंड जीरो बना हुआ है, जहां हिंदू संगठनों ने मुस्लिमों को 15 जून तक उत्तराखंड छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था और इसी पर अंतिम फैसला सुनाने के लिए कल पुरोला कस्बे में महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत को वीएचपी और बजरंग दल ने भी समर्थन दिया है। तो जवाब में मुस्लिम संगठनों ने 18 जून को महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। आज इस पर तेजी से एक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई कि उत्तराखंड सरकार को हिंदू महापंचायत पर रोक लगाने को कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से पिटिशनर को कहा गया कि वो हाई कोर्ट जाएं। ये भी कहा कि हाई कोर्ट उत्तराखंड सरकार और पुलिस पर भरोसा रखे। वहीं जमीयत उलेमा हिंद ने भी गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये महापंचायत हुई तो हिंदू मुसलमानों के बीच खाई और गहरी हो जाएगी, लिहाजा इसे रोके। इससे पहले ओवैसी ने भी यही मांग की थी। उत्तराखंड सरकार ने पुरोला कस्बे में धारा 144 लगा दी है। इसका मतलब है कि भीड़ ही नहीं जुटेगी तो फिर महापंचायत कैसे होगी? न इनकी न उनकी। मुख्यमंत्री और डीजीपी दोनों ने कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर बेफिक्र हैं। कहते हैं ना कि जहां आग होती है वही धुआं उठता है। तो उत्तराखंड में जो हो रहा है वो सिर्फ सियासत है या फिर लव जिहाद और धर्मांतरण के पीछे जो डर है वो देवभूमि की धार्मिक पहचान बदल जाने के खतरे तक जाता है। करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट देख लेते हैं। जितने भी धर्म विरोधी हली उल्लाह वाले हैं, ये भोले भाले हिंदुओं को जो बरगला रहे, धर्मांतरण करवा रहे, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये भारत के हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है। जो आज तक तुमको नीचा दिखाते थे, जागो और सब हिंदू एक हो और अपनी शक्ति को पहचानो और हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ। हम इसके सख्त विरोधी हैं कि मुसलमान लड़का मुसलमान हिंदू लड़की के साथ या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन सरकार और जो भी जिहादी तत्व हैं उनको सबको एक खुली चेतावनी देने के मूड में है समाज। कभी अब जो है उत्तराखंड के अंदर किसी तरह का कुसंस्कृति, कुप्रचार और कुधर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करना चाहते हैं कि किसी एक आदमी की सज़ा पूरी सोसाइटी को नहीं होनी चाहिए। पहली बात, कानून और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना गवर्नमेंटों का और एजेंसियों का काम है। उनको अपने काम को पूरी ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। लव जिहाद हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है? 50 जन से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए।
बड़ा मुद्दा है, बड़ी बहस है। क्या डेमोग्राफी बदली जा रही है, आंकड़े क्या कहते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बहस में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ हैं, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब मेरे साथ हैं, अब्बास हैदर साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा के, राशिद शरीफ साहब अध्यक्ष SIM PBL के, साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी मेरे साथ जुड़ेंगे, और उसके अलावा DK दुबे जी एक राजनीतिक विश्लेषक RSS से जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे, ये क्या डर है उत्तराखंड के लोगों का, और अगर वो महापंचायत करने देना चाहते हैं तो धारा 144 लगाने की जरूरत क्या थी वहां पर? देखिए, किसी को भी कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई भी किसी के साथ छल करेगा तो भारत में ऐसी न्याय व्यवस्था है, ऐसी कानूनी जो है प्रक्रिया है, इस तरह के लोग शासन में हैं जो इस तरह का फ्रॉड करने वाले चाहे जो हो वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो तमाम ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनते भी मैं देख रहा था, आपके आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की बातें कर रहे थे, एक तरफ आप कहते हैं कि इस्लाम में लव जिहाद है ही नहीं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि लव जिहादियों के विरुद्ध बात करने का आप करके आप इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो पहले इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें। अगर इस्लाम में लव जिहाद नहीं है तो जो लोग लव जिहाद में गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ आज तक जमीयत इस्लामी ने क्या कार्रवाई की? देवबंद जब अगर कोई आप उठते बैठते, कपड़े कैसे पहने, खाना कैसे खाएं, चलें कैसे, ये सब चीज़ों पर फतवा आप देते हैं, लेकिन एक एंटी इस्लामिक कार्य जो कर रहे हैं लव जिहाद, उस पर आप एक फतवा नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में जो है जो इस्लामिक संगठन हैं उन संगठनों के इरादों पर भी आशंकाएं पैदा समाज में होंगी। समाज में अगर कोई किसी प्रकार का विद्वेष फैलाना चाहता है, अगर किसी के साथ छल किया जा रहा है, अगर कोई अकबर अशोक बनकर किसी लड़की के साथ छल करता है, तो ऐसे अकबर के खिलाफ सबसे पहले इस्लामी जमातों को खड़ा होना चाहिए। वो खड़ा होने की बजाय जो अकबर से अशोक बने व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उसी की निंदा करने खड़े हो जाते हैं। बम कांड होगा तो कहेंगे नहीं साहब ये बम फेंकने वाले वो जो है बहुत शरीफ थे, जमीयत इस्लामी उनके परिवारों के जो है आजीविका का प्रबंध करना शुरू कर देगी। किसी विक्टिम की भी आजीविका का प्रबंध कभी करते ना, कि जो लोग मारे गए, जिनको बम कांडों में जो भुक्तभोगी हैं, उनको किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग आज तक जमीयत इस्लामी ने दिया? नहीं दिया। किसी इस्लामी संगठन ने दिया? नहीं दिया। कोई इस्लामी संगठन के खिलाफ खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ। लेकिन जो है तमाम तरह के आतंकवादियों को, अपराधियों को आप बार बार प्रश्रय क्यों दे रहे हैं? इससे सामान्य मुसलमान का इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन सामान्य मुसलमान भी अनायास जो है गेहूं के साथ जैसे घुन पिसता वो भी बेचारा पीसा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो कोई इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है उसके खिलाफ समाज को एकीकृत होकर खड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे वसीम वकार साहब के पास चलता हूं। वसीम वकार जी, एक सीधा जवाब दीजिएगा, क्या लव जिहाद होता है? नहीं, लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर ये लोग पकड़े क्यों जाते हैं जो गलत आइडेंटिटी रखकर? न जाने सवाल पूछ लीजिए फिर मैं जवाब नहीं। मैं लोग पकड़े जा रहे हैं ना जो झूठी आइडेंटिटी रखकर जो है लड़कियों को फंसाते हैं हिंदू बन के और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे सैकड़ों केसेस है नॉलेज में। देखिए मैं बताऊं आपसे, इस्लाम में शराब हराम, फिर भी मुसलमान शराब पीता है, तो इसमें इस्लाम कहाँ बुरा हो गया? इस्लाम में जुआ हराम, मुसलमान फिर भी जुआ खेल रहा है, तो इसमें इस्लाम कहाँ बुरा हो गया? इस्लाम में चोरी हराम, गिराकटी हराम, बेईमानी हराम, झूठ हराम, फिर भी बहुत से मुसलमान इसमें संलिप्त हैं, तो इस्लाम कहाँ बुरा हो गया? इस्लाम में जिनाकारी हराम, फिर भी कुछ लोग हैं चोरी छुपे करते होंगे, तो इस्लाम कहाँ बुरा हो गया? अगर आदमी बुरा है, व्यक्ति बुरा है, तो उससे इस्लाम का क्या लेना देना? इस्लाम अपनी टीचिंग्स दे रहा है। इस्लाम ने बता दिया ये गलत ये सही। अब इस्लाम की जिन्होंने बात मानी उन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने नहीं मानी उन्होंने बुरा काम किया। इस्लाम तो खुद ही कहता है चोरी हराम, लेकिन जाइए सऊदी अरब में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। जिना करने यानी जिना हो रहा है बताने के बाद भी हो रहा है, जिना वाले को सजाए मौत दी जाती है। हरामकारी करने वाले महिला और पुरुष दोनों को ज़मीन में गाड़ के सजा दी जाती है, पत्थर मार के संसार किया जाता है। इस्लाम कहाँ बुरा?
मैं मतलब आप मान रहे हैं लव जिहाद होता है, आपने मान लिया आज लव जिहाद होता है, ये तमाम एग्जांपल बता के आपने मान लिया कि लव जिहाद होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये एग्जांपल क्यों दे रहे हैं कि चोरी बुरी, लेकिन नहीं होता है। मैं बताऊं आपसे, और गांधी जी तो कहते हैं चोर से घृणा, चोरी से घृणा मत करो, चोर से घृणा मत, चोरी से घृणा करो, चोर से मत करो। हाँ, अब जैसे हम लोग को कहा जाता है कि दीपक चौरसिया से घृणा मत करो, दीपक चौरसिया पैसे के लिए जो काम कर रहे हैं उससे घृणा करो, तो इसमें बुराई कहां? दीपक अच्छा असीम भाई, आपको क्या पता है मेरे को कितने पैसे मिलते हैं इस काम के लिए? काम कर रहे हैं बुरा? असीम भाई प्लीज बताइए ना। अरे सर नहीं, मैं मिसाल दे रहा था। नहीं ऐसी मिसाल नहीं, मैं मिसाल दे रहा था। मेरे नाम की मिसाल दी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर, कितना कमा रहा हूँ ये भी तो बताइए, जानकारी होगी आपके पास। पूरी बात AIMIM के सब प्रवक्ता तो सर्वज्ञानी है। सर पूरी बात आ जाने, अरे सर पूरी बात तो आ जाने दीजिए। देखिए मुस्कुराहट भी आ गई है आपके चेहरे पे, मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं। बुलाते नहीं हो, फिर नाराज भी होते हैं आप। नहीं देखिए, अभी बात हुई, मैं भी एक वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे भेजी थी। वो जो लड़की है वो अपने मामा के घर रहती है, उसके माँ बाप नहीं है। जिस लड़के से उसका अफेयर है वो सैनी जाति का है, बिजनौर का रहने वाला है। लड़का भी हिंदू, लड़की भी हिंदू, लड़के का दोस्त मुसलमान। इसमें लव जिहाद कहाँ हो गया? आपने पूरी स्टोरी तो चलाई नहीं, एक बार चलाइए पूरी स्टोरी। प्रेम भाई को शायद ना पता हो, प्रेम शुक्ला जी को शायद पूरी बात ना पता हो, इनको बताइए पूरी बात। ठीक है, तो चलिए ये मिसाल आपने दे दी, तो जरा इसको सुनिए, लड़के नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, अरे सर एक मिनट, एक पूरी बात आ जाने दीजिए। अभी कई केस ऐसे आ गए लखनऊ में कि कुछ लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं लड़कों को लड़की बनकर, उनको फंसाते हैं, फिर वीडियो पे जो होता है वो लड़के को फंसा के उन्होंने वो कर लिया, ये दिखाओ, वो करो, ये करो। उसके बाद में फिर ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। कई पुलिस में केस गए, कई लोग परेशान हो गए। तो ये कौन सा, इसको क्या कहिएगा? जो लोग ये कर रहे हैं काम, वीडियो बना रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है, इसको कौन से जिहाद का? चलिए आज आपने मान लिया कि लव जिहाद होता है। मैं पूछना चाह रहा हूं, मुसलमान को कहा गया, इस्लाम कहता है चोरी मत करो, लेकिन चोरी फिर भी मुसलमान करता है ना। उसे कहा जाता है लव की जिहाद मत करो, जिहाद बहुत नहीं होता है, वर्ड है, फिर भी वो करता है। सर नहीं होता है। जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं, ये एक मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है, विनोद बंसल जी प्रोपेगेंडा चलाते हैं। असीम वकार जी ने कह दिया हम लोग पे दबाव बना रहे हैं, हम माने इसको। दीपक जी देखिए सर, इन्होंने जितनी बातें कही, उम्र बहुत लंबी नहीं होती दीपक जी। मैं जरा स्पेसिफिक बात कहता हूं आपको। दीपक जी, आप तो सूर्य दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि आखिरकार लव जिहाद क्या होता है और लव जिहाद के विवद चेहरे क्या क्या थे। अगर लव जिहाद नहीं होता है तो ये बताइए कि जो मैं अभी मैं जब बोलना शुरू करूंगा तो कहेंगे कि तो सालों से रट रहे हैं। आखिरकार लव जिहाद नहीं होता तो आखिरकार लखनऊ के नदीम ने सीमा को क्यों मारा था भाई? बताओ ना। इलाहाबाद के अदनान ने हिना को क्यों मारा? कोटा के रिजवान ने अंतिमा को क्यों मारा? दिल्ली के अशरफ ने खुशी को क्यों मारा? मेरठ के साकिब ने एकता को क्यों मारा? भैया ये इनमें से कभी मेरठ का साकिब अमन बन के आया था, आगरा के रवि बन के आया था, अरे उनको कह लेने दीजिए ना अपनी बात। जवाब सुन लीजिए। कबीर बन के आया था। अरे भाई साहब, बरेली का जो खालिद था ना, वो अमन बन के आया था। मेरठ का फैजल सोनू बन के आया था। नौबस्ता का फतेह का नारे बन के आया था। और नवी मुंबई का अजमल अजय बन के आया था। ये एक लंबी फहरिस्त था भाई साहब, जिसमें कि आप देखिए, मेरठ के साकिब ने एकता को मारा था, दिल्ली के लाइक खान ने नीतू को मारा था, मेरठ के शमशान ने प्रिया चंचल दोनों माँ बेटी की दोनों की हत्या कर दी थी। मुजम्मिल जो मुंबई का था उसने मानसी दीक्षित को मारा था। मोहम्मद साहिल जो रोहतक का था उसने तनिक शर्मा को मारा था। गाजियाबाद के शेर खान ने नैना कौर को मारा था। आखिरकार सोनभद्र के जो एजाज अहमद है उसने प्रिया सोनी को मारा। रोहतक के आरिफ खान ने शिवानी को मारा। नोएडा के इमरान ने दीक्षा को मारा। और बिजनौर के शहजाद ने बबली रानी को मारा। मोहाली के बारिश ने वर्षा को मारा। ऐसे अनगिनत कहानी है। और अभी आपके लेटेस्ट के तो कम से कम नहीं तो मैं 5 दर्जन केसेस को भी लिस्ट आउट नहीं किया। और अभी जो है ना, मैंने अभी 500 केसेस की लिस्ट बनाई है जो कि लव जिहाद से रिलेटेड है। आपको याद होगा दीपक जी, मैंने दिसंबर में एक 420 केसेस की सूची मीडिया को जारी की थी बाकायदा। और फिर भी अगर आंख मींद करके कोई कहे कि नहीं जी कोई लव जिहाद होता नहीं है, तो मुझे लगता है उनकी बुद्धि पर तरस आएगा। तीसरी बात और बताऊं आपको मैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बना, धर्मांतरण विरोधी कानून, लव जिहाद विरोधी कानून बना, कानून के इम्प्लीमेंटेशन की अब तक जो है ना सैकड़ों केसेस दर्ज हो गए। और सैकड़ों केसेस में कई केसेस को जो है ना सजा भी हुई है। लेकिन ये नहीं स्वीकार करेंगे।
फिर भी नहीं मानेंगे लव जिहाद है। लव जिहाद के केसेस के कारण ही जो है आज उत्तराखंड की जो देवभूमि है दैत्य भूमि बन गई है। और वहां पर जो है ना, जब सरकार ने वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया तो पता लगे भागते हुए नजर आए। अभी ये कह रहे हैं हम तो कागज नहीं दिखाएंगे, तो कागज नहीं दिखाएंगे तो भैया उत्तराखंड की देवभूमि से भागेंगे। तो ये स्थिति है जो अब वो परिस्थितियां निर्माण करना चाह रहे हैं। आप देखिए ये जो लव जिहादी हैं, लैंड जिहादी हैं, जनसंख्या जिहादी हैं, गेमिंग जिहादी हैं, तमाम तरह के जो जिहादी प्रवृत्तियां जो है ये जो भारत के अंदर जो विकसित हो रही हैं, इन पर अगर विराम नहीं लगा तो फिर हिंदू समाज क्या करेगा? आप मुझे बताइए, हमें महापंचायत करने का भी अधिकार नहीं है क्या? ये इस तरह की बातें जो कर रहे हैं कि लव जिहाद नहीं है और लव जिहाद है, ये दुनिया को दिख रहा है। सिर्फ इनको कहने से इन्होंने तो चिकनी चिपड़ी दो चार बातें गोल घुमू गोल 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 घुमा घुमा के और उसकी जलेबी बना दी। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। कोई दो चार केसेस गिन के बताओ ना, मैं आपको इनकी डेट भी दे सकता हूं, आपको न्यूज लिंक भी भेज देता हूं, लेकिन कम से कम इस बात को स्वीकार करिए भाई कि ये लव जिहाद है। और ये लव जिहाद न सिर्फ हिंदू समाज के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए घातक है, आपके समुदाय के लिए तो घातक है ही है। धीरे धीरे जिस तरह से जो स्थितियां परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं कि मुस्लिम समाज पे जो है ना लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, जगह जगह लोगों को यह लग रहा है कि यार इसके साथ व्यवहार करूं का नहीं करूं, क्योंकि पता नहीं कब जो है ना ये खाने में थूक देगा, पता नहीं कब जो है सब्जी में थूक देगा, पता नहीं कब जो है ये ड्राइवर मैं बना के ले गया तो ड्राइवर मेरे को कुचल देगा। आप बताइए इस तरह की सिचुएशन जो पैदा हो रही है, ये जो हिंदू फोबिया है या योगी मोदी फोबिया है या मैं तो कहूं इसको कि राष्ट्र फोबिया है, ये जो राष्ट्र फोबिया की हदें पार हो रही हैं। आप देखिए जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं ये लोग। आप बराबर जो है देवभूमि जो उत्तराखंड है या देवभूमि हिमाचल है, आप देखिए कल ही हिमाचल में एक केस नजर आया, एक लड़का जो कि 22 साल का था, उसका कुछ दिनों से पता नहीं लग पा रहा था, पता लगा कि कल ही उसको पता लगा कि आखिरकार उसके 8 पीस करके 4 बोरों में भर के और 3 जगह जो है उन गंदे नाले में फेंक दिया। अब पुलिस को पता लगा यार ये कौन थे, तो वो 2 जिहादी परिवार थे। उन जिहादी परिवारों ने वो हिमाचल के उस बच्चे को नरसंस हत्या कर दी, लेकिन इनकी मुंह जबान नहीं खुलेगी, ये उसकी निंदा भी नहीं कर सकते क्योंकि मरने वाला हिंदू था और मारने वाला जिहादी था। तो जहां इस तरह का समीकरण होगा न तो मीम भीम वाली गैंग आएगी, न हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाले आएंगे और न ही जो हिंदू मुस्लिम एकता वाले आएंगे और न ही वो सेकुलर ब्रिगेड आएगी। आखिरकार हिंदू समाज कब तक स्वीकार करेगा, कब तक सहन करेगा? बताए, जवाब दीजिए सैयद असीम वकार जी। क्या जवाब दें आपको और इनको? मुझे मत दीजिए, इनको दे दीजिए सर। अभी एक केस आया है, एक बंसल साहब के हम उम्र चच्चा हैं, उन्होंने अपनी लिव इन में रहने वाली गर्लफ्रेंड के कत्ल करके उसका कुकर में गोश्त पका दिया। ये देखो, उसका तो नाम इन्होंने लिया ही नहीं। मेरी बातों पर जवाब नहीं देंगे। मैंने जो कैसे बताया तो इन्हीं की हम उम्र है वो। बताओ ना, हम उम्र तो आपके भी हैं वो। अरे भाई सब समझ गए, दीपक चौरसिया जी समझ गए। बड़ा लंबा केस चला वो, भी बहुत मामला उसका गंभीर हो गया कि उसकी लड़की उसके साथ रह रही थी। अरे मुझे बताइए, लव जिहाद पे बात हो रही है, ये जो लड़का मारा है कल जो है हिमाचल के अंदर, उसके 8 टुकड़े करने वाला कौन था? बताओ ना, नाम बताओ ना। बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। अरे बात तो सुन लो, वो जो लॉजिकल होगी, गोलमोल बातें घुमाने से क्या फायदा भाई? सुन लो, चिल्लाओ नहीं। बताओ। अरे मेरी बात तो सुन लो, परेशान क्यों हो जाते हो मुझसे इतना? बोलिए, जो तुम्हारा तुम्हारे अभी वो जो तुम्हारा हम उम्र एक चच्चा है जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को टुकड़े करके कुकर में पका के कुत्तों को खिला दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? वो कौन सा जिहाद है? ये जो कत्ल करने वाले कौन सा जिहाद है मैं पूछ रहा हूँ? अरे कत्ल करने वाले, अरे वो कौन सा जिहाद है भाई? मैं कहता हूँ जो खतना करते हैं उनका। अरे वो कौन सा जिहाद है मैं पूछ रहा हूँ, वो जिहाद कौन सा है? जिहाद है वो जो लहू का कतरा जन्म लेते के साथ ही आप बहाते हो ना। अरे वो जिहाद का नाम तो बता दो मुझे। परेशान हो गए, परेशान हो गए। हम इन बातों पे ना जाए विनोद जी, टॉपिक पे रहते हैं प्लीज प्लीज। लव जिहाद पे ही रहते हैं, ठीक है? नहीं होता असीम वकार जी, आपने कह दिया। कितना बोलते हैं, लगातार बोले जा रहे हैं। विनोद जी प्लीज रुक जाइए। सर असीम वकार जी जवाब कंप्लीट करिए। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। हमारा धर्म, हमारे लोग, हमारे लीडर्स कभी भी किसी भी तरह के अपराध का समर्थन नहीं कर सकते। क्रिमिनल इज क्रिमिनल, उसको अगर क्राइम किया है तो सजा मिलना चाहिए। ना हम क्रिमिनल्स का धर्म देखते हैं, मैंने इसीलिए अभी नाम नहीं लिया। अरे कौन मरे थे वहां पे, नाम नहीं लिया, समझ आप भी गए मैंने किसको कहा।
जो 2 कार सेवकों को क्या बोलते थे आप, वो बता, 2 लोग हरियाणा में जो मारे गए थे, तो धर्म देख के ही तो बताते थे ये तो मारे गए। अखलाक से आपको इसलिए प्रेम था क्योंकि वो मुसलमान था, वरना आप बोलते। सुनिए सर, सुनिए, वो तो कम से कम 50 बार बोल चुके हैं। कश्मीर के मैटर पे जितना मैं बोला हूँ, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन पे जितना मैं बोला हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे जब उनको मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे, तब क्यों नहीं बोले आप? अब रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं। प्रेम शुक्ला जी हाथ उठा रहे थे, प्रेम शुक्ला जी। अच्छा, उसके बाद में अब्बास हैदर और दीपक चौरसिया जी, क्या खाली 1 मिनट, क्या हिंदुस्तान में बाकी मर्डर नहीं होते हैं? अब ये शांत हो जाए तो मैं बोलूं। नहीं, कितने खाली नहीं, क्या हिंदू को मर्डर नहीं करता है? अब ये लगातार क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ भी शाब्दिक आतंक, कैसे, किस मानसिकता के आदमी है आप? अरे भाई साहब, बात मर्डर की नहीं हो रही यहाँ पर, मर्डर की कॉन्स्पिरेसी की हो रही है। या जो मजहबी आदाब पर जो जान ली जा रही है उस पर बात हो रही है। हम किसी जान लेने वाले के साथ नहीं खड़े होते। प्रेम शुक्ला जी का मौका है, प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे, फिर मैं अब्बास हैदर और राशिद शरीफ और डीके के पास जाऊंगा। निर्भया के साथ आपके धर्म भाइयों ने क्या करा था? दीपक जी ऑडियो डाउन कीजिए तभी बात हो पाएगी। उसका तो पक्ष लेंगे आप। निर्भया के साथ, निर्भया का पक्ष लेते हैं सर। निर्भया के साथ जो काम हुआ हिंदुस्तान में, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? लगातार बोले जा रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं उस पर? वकार जी रुक जाइए थोड़ा, आप भी सब वहां के तर्क दे रहे हैं। असीम है आप को तर्कों में। ठीक, देखिए दीपक जी, अगर मीरा रोड में एक अधेड़ व्यक्ति ने अपने लिव इन रिलेशनशिप पे रहने वाली महिला को अगर काट कर कुकर में पका दिया, तो आपने सुना कोई हिंदू संगठन खड़ा हुआ या कोई राजनीतिक दल उसके पक्ष में खड़ा हुआ? कोई नहीं खड़ा हुआ ना, सब कोई उसकी निंदा कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान राजनीतिक यहाँ भी खड़ा नहीं हुआ। अगर किसी मुसलमान ने किसी का कोई मर्डर किया है तो एक भी भारत में आदमी ऐसा नहीं कि उसका समर्थन करे। फिर इसमें बहस में क्या अभद्र डिबेट कर रहे हैं? कौन मुसलमान समर्थन कर रहा है? क्या कराइए डिबेट, कौन मुसलमान समर्थन कर रहा है किसी कातिल का? पेट भर के बोल चुके हैं। एक भी आदमी, एक भी देश का मुसलमान किसी कातिल के साथ नहीं खड़ा है, किसी कातिल का समर्थन नहीं कर रहा है। क्या बात करते हैं आप? वाले व्यक्ति नहीं है ये, शराफत से अभी जो है तो क्या करेंगे आप? आपके आका असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे थे? अब पजामे में रहना प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल। लैंग्वेज कंट्रोल प्लीज। ये राष्ट्रीय चैनल है सर, बच्चे भी देखते हैं सर, दुनिया के 160 देशों में जाता है। मैं इसके बीच में बोल रहा हूँ। असीम वकार जी प्लीज, ऐसे नहीं। असीम वकार जी को थोड़ी देर फ्रेम से हटा दीजिए। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात कंप्लीट करिए। क्या इनको रक्तचाप की बीमारी है साहब, तो अपने घर में रहे। ये मैं बहुत स्पष्टता से, अभी दीपक चौरसिया जी आप ही ने असदुद्दीन ओवैसी का बयान मैंने तो नहीं लाया ना, आपने दिखाया जी, दिखाया। महमूद मदनी का बयान आपने दिखाया। असीम वकार जो बयान दे रहे हैं ये सबके सामने है। आप मुझे बताइए ना, अगर कोई किसी मुस्लिम लड़की को कोई हिंदू मुसलमान बनके अगर उसको छल करे तो हम समर्थन कर सकते हैं क्या? कोई हिंदू समर्थन करेगा क्या? कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन समर्थन करेगा क्या? नहीं कर सकता है। यही छोटी सी बात है। आप भाई अपराधियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप आतंकियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप अपराध किसी ने किया है, उस अपराध के खिलाफ समाज को खड़े होने की आवश्यकता है। इतनी छोटी सी बात की जा रही है। आदरणीय बंसल जी ने 1-2 नहीं दर्जनों की सूची नाम के सहित गिनाई। 8 राज्यों में अगर लव जिहाद पर कानून बना है तो क्या राज्य सरकारें जो है कल्पना के आधार पर काम कर रही हैं? सिर्फ एक ही व्यक्ति सत्य बोल रहा है, वो असदुद्दीन ओवैसी है। सिर्फ एक ही फिरका है देवबंदियों का, सिर्फ महमूद मदनी उसके जो सबसे बड़े जो है आलिम है, वही जो है सत्य बोल रहे हैं। शेष भारत झूठ बोल रहा है। ये संभव है क्या भाई? सत्य अगर कहीं पर कोई किसी प्रकार का अपराध हो रहा है, वो इस्लाम के नाम पर हो रहा है, इस्लाम की खाल ओढ़कर कोई कर रहा है, तो उसके विरुद्ध सबसे पहले मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए। कोई हिंदू बनकर जो है कोई हिंदू मुसलमान बनकर किसी को छल करता हो तो हिंदू संगठनों को पहले खड़ा होना चाहिए। ठीक है। मैं सीधे राशिद शरीफ जी के पास जाता हूं। राशिद शरीफ जी, प्रेम शुक्ला जी की बात में तो दम है ना? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हुए ना, आपका समाज खड़ा क्यों नहीं होता उसके खिलाफ?
बहुत ज़बरदस्त दम है सर उनकी बात में। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद मार रहे हैं। वाह क्या बात है, कहाँ कहाँ से चुन के लाते सर आप ये लोगों को, इतने नफरत भरे लोग। अरे यार ये सब जो डिबेट लव जिहाद, अगर वाकई कई मुसलमान इन्वॉल्व है बराबर सजा दो। कोई मुसलमान उसके साथ ठहरने वाला नहीं है। कोई मुसलमान अगर वाकई कोई हिंदू अगर इस तरीके के काम, आज आरएसएस क्या कर रही, वीएचपी गाड़ियां दे रहे हो लोगों को, पैसा दे रहे, मुस्लिम कॉलेजों के पास ठहरो, क्या नहीं दिख रहा हमको? क्या हम नहीं देख रहे ये सब तमाशे? इस तरीके से ये जो लव जिहाद का किस्सा है ये असल पर ये लोग जो कर रहे ना सर, समर्थन जो बीजेपी को कर रहे लव जिहाद का मसला उठा के, आज 2 करोड़ जॉब आप बताओ, ये बात नहीं करेंगे। 2 करोड़ घर देने वाले हैं, वो आज अगर देते, बीजेपी अगर देती तो 20 करोड़ जॉब मिलते थे मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको मिलते थे। आज ना घर है, ना जॉब है, ना कुछ है, खाली ये लव जिहाद। अरे लव जिहाद कोई करता है, दो सजा दो, कोई समर्थन करने पर वाला आप लोग नहीं है। समर्थन में खड़े हो जाते हैं ना, मानते नहीं। अगर कोई समस्या आपके समाज में है तो आप मानने को तैयार नहीं होते। दीपक, यही तो अम्बेडकर जी ने भी कहा था आपके बारे में। कौन नहीं मानता बताइए? आप इस तरीके से डिबेट में बैठ के लोग बोल रहे जो थाली में खाते उसी में छेद मारते, कैसा इतनी हिम्मत हो रही है लोगों की बोलने की? क्यों वो टीवी पे आके, वो भी आपका सबसे बड़ा चैनल है, जी न्यूज इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है, आप ये लोगों को बताना चाहिए कि इस तरीके की लैंग्वेज नहीं करना। 40 करोड़ मुसलमान हैं, आपका चैनल देखते हो लोग, इस तरीके के लव जिहाद। अरे कश्मीरी फाइल का क्या हुआ, केरला हिस्टोरी का क्या हुआ? इस तरीके के नफरत भरे फिल्म है सो आप इंडिया में इलेक्शन से पहले भेज देते हैं। कोई तर्क है तो ये चीज रोकना जरूरी है दीपक जी। जब तक बीजेपी के साथ बैठे हुए, बीजेपी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश के लिए, देश के हित के लिए अच्छी चीज, मतलब लव जिहाद से तो बोले ही ना, देश के लिए अच्छा नहीं है लव जिहाद बोलना। ये बताओ आप लव जिहाद करना अच्छा है? हमारे तेलंगाना में 12% रिजर्वेशन, झूठ बोल के आते हैं लोग, झूठ बोल के। अरे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, 140 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर है, झूठ सेवा नहीं देता। झूठ अगर बोलना है तो पार्टी से रिजाइन कर दो, जो नहीं कर सके तुम 10 साल में काम। अगर हमारे यहाँ पे भी तेलंगाना में भी 12% रिजर्वेशन, हमारे पास भी वक्फ प्रॉपर्टी को जुडिशियल पावर, लव जिहाद पे बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन पर नहीं। राशिद शरीफ साहब, हम लव जिहाद पर बात करें, रिजर्वेशन पर नहीं। सर लव जिहाद को मैं कह रहा हूं कि आपके समाज में प्रॉब्लम होती है, आप लोग मानने को नहीं तैयार होते। पहले तो लव जिहाद है ही नहीं, हमारे पास दुबे साहब लव जिहाद है ही नहीं। आप याद सभी हमारे पैनलिस्ट यही कह रहे हैं, लव जिहाद होता ही नहीं। अगर कोई लड़का लड़की, अगर कोई आपस में, लड़का लड़की कोई आपस में, चाहे वो हिंदू भी हो चाहे वो मुसलमान भी हो, अगर कर रहा है तो अपने रिस्क में करेगा। कोई पेरेंट्स उसको इजाजत नहीं देते, कोई मजहब उसको इजाजत नहीं देता। अच्छा राशिद साहब रुक जाइए, आपने अपनी बात कह ली। डीके दुबे साहब देखिए, ये जो कह रहे हैं लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये कोई किसी का गढ़ा हुआ शब्द नहीं है। 2009 में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस शंकरन की अदालत में बाकायदा लिखित ऑर्डर में ये कहा गया है कि लव जिहाद का केस है, जहां हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़का बरगलाकर हिंदू बनकर ले गया था। तो उसमें बाकायदा डिटेल्ड ऑर्डर है और जिसमें ये पूरा प्रकरण लिखकर हिंदू लड़का है तो मुस्लिम को लेके गया, हजारों केसेस मेरे पास है। ऐसा है, भौंकना बंद करिए, करा सुनना सीख लीजिए थोड़ा सा। मैं आपके विषय में नहीं बोल रहा था, और आप जो भी बोल रहे हैं कृपया सुन लीजिए। जितनी देर से आप लोग जो बोल रहे थे खामोश सुन रहा था मैं। अच्छा राशिद साहब, राशिद साहब, डीके दुबे साहब पहली बार बोल रहे हैं, प्लीज पूरी बहस में 20 मिनट बाद उनके पास गया हूं, सुन लीजिए ना उनकी बात को। दुबे साहब बोलिए, प्लीज बोलिए। आपने कहा केरला हाई कोर्ट का एक डिसीजन है जस्टिस शंकरन का, जिसमें लव जिहाद शब्द का उल्लेख है। खास शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर उसी साल 2009 में ही ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने लव जिहाद शब्द इस्तेमाल किया, और फिर तमाम जजमेंट आए जो इस तरह के केसेस गए कोर्ट में, उसमें लव जिहाद शब्द इस्तेमाल किया गया कि भाई ये केस लव जिहाद का है। तो ये जो कह रहे हैं कि ये गढ़ा हुआ शब्द है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये जजमेंटों में, ऑर्डरों में कहां से आ गया? क्योंकि कोर्ट में जब कोई मामला जाता है तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, तमाम गवाहों के बयानात होते हैं, लड़कियों के बयानात होते हैं, उसके बाद कोर्ट कोई शब्द इस्तेमाल करता है। तो जब कोर्ट इस्तेमाल करता है तो आप सोच सकते हैं कि कितना सेंसिटिव विषय रहा होगा और कितनी गहराई से उन्होंने निकाल कर रखा होगा। दूसरी बात ये आती है कि इसकी जो जड़ है ना,
वो जड़ तो कहीं ना कहीं इस्लाम की जो 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 मैं कहूं कि लिटरेचर है उसमें ही है ना। क्यों सऊदी अरबिया आज की तारीख में ये कह रहा है कि जो इररेलीवेंट लिटरेचर है वो अब आगे नहीं बढ़ेगा, उस पर उन्होंने एक पैनल बिठाया हुआ है कि भाई जो इररेलीवेंट हो चुका है पिछले 1500 सालों में, उसको अब आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे वसीम रिजवी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी। तो इन सबके पीछे का कि भाई किसी तरह से संख्या बढ़ाओ, किसी तरह से कन्वर्ट करके लाओ तो वो हज माना जाता है, किसी को इस्लाम स्वीकार करवा लो तो वो जन्नत प्राप्त करता है, ये लिटरेचर क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है? और मैं आप जब कह रहे हैं राशिद शरीफ साहब कि नहीं साहब ये ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर इसके पीछे की जड़ पर ये क्यों नहीं आगे बढ़कर कहते कि जिस लिटरेचर की वजह से ये नौजवान बहक रहे हैं, अगर वो कहते हैं तो वो लिटरेचर ही खत्म कर दिया जाए। जब सऊदी अरेबिया उस पर काम करना शुरू कर सकता है तो भारत में ये लोग आगे बढ़कर क्यों नहीं कर सकते? ये बात स्वीकार क्यों नहीं करते? तो जो पीछे का बेसिक है ना, उस पर ये काम नहीं करेंगे। हाँ कहेंगे नहीं है नहीं है नहीं है, ये नहीं है करने से नहीं चलता। जब ये घटना उत्तरकाशी की हुई और ये बात सामने आई और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो आप मुझे बता दीजिए कि मुसलमानों ने वहां पर किस वजह से प्रोटेस्ट किया, मुसलमानों ने किस वजह से वहां पर संगठित होकर ये वायलेंस फैलाने की कोशिश करी? कारण क्या था? इन्वेस्टिगेशन होने देते। किसी ने किसी लड़की को उठाया था, और उठाया था चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था या ईसाई था, कोई भी था, क्या मतलब था? अगर किसी ने 14 साल की लड़की को किडनैप किया हुआ है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होते समय किडनैपर्स को अगर पुलिस ने उठा लिया है तो क्या मुसलमानों को क्यों समस्या? क्योंकि उसमें दो उठाए थे, एक हिंदू उठाया था, एक मुसलमान उठाया था। हिंदुओं ने तो ऐसा नहीं कहा कि आपने क्यों उठा लिया, लेकिन मुसलमानों ने वहां क्यों प्रोटेस्ट करा, जिसकी वजह से ये नौबत आई कि हिंदुओं को भी इकट्ठा होकर सामने महापंचायत के लिए आना पड़ा। क्या एक ने भी कंडेम किया कि मुसलमानों ने इकट्ठा होकर वहां क्यों ऐसा किया था? मुझे तो नहीं लगता कि राशिद शरीफ साहब ने कहीं कंडेम किया होगा कि मुसलमान क्यों इस इन्वेस्टिगेशन में बीच में आ रहे थे। लेकिन इनको सबको ये दिखाई दिया कि साहब ये तो इस्लाम का पैरोकार था और वो तो काम ही कर रहा था जो उनको करना था। इसलिए अगर उसने किसी लड़की को किडनैप कर लिया तो क्या बुरा हो गया? ये फिलॉसफी जो दिमाग में है, इसका जो लिटरेचर आप देवबंद और तमाम जगह से छाप रहे हैं, उस लिटरेचर पर प्रहार क्यों नहीं करते कि ये बच्चे भटक रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते कि ये मौलवी या मौलाना या आलिम जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इन पर बैन लगाइए, इन पर मुकदमे करिए? आप आगे बढ़कर लॉजिकल बात की दुबे साहब, बड़ी बात की आपने, लॉजिकल बात की, बड़ी बात की। इसी सवाल को मैं अब्बास हैदर के पास ले जाना चाहता हूं। अब्बास हैदर जी, बड़ी इन्फॉर्म्ड बात की डीके दुबे साहब ने। उन्होंने केरला के और कर्नाटक के हाई कोर्ट के जजमेंट का उदाहरण दिया और कहा कि लव जिहाद शब्द वहां से निकला है, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी में क्या हुआ। वहां पे देखिए क्या हुआ कि भाई एक मुसलमान लड़के और एक हिंदू लड़के को अपहरण के आरोप में, नाबालिग की अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुसलमान प्रोटेस्ट करने लगे, कोई हिंदू प्रोटेस्ट करने नहीं निकला। उसके बाद जो महापंचायत बुलाई गई उसके ऊपर पूरी राजनीति हो गई। उस पर ओवैसी साहब भी बोल दिए, जमीयत भी बोल दी, जमीयत ने गृह मंत्री को खत भी लिख दिया कि मुसलमानों को निकालने की धमकी दी जा रही है। आप कैसे देखते हैं अब्बास हैदर साहब इस पूरे मामले को, और आपको लगता है लव जिहाद होता है? देखिए दीपक जी, जहां तक दुबे जी की बातों का सवाल है तो मुझे लगता है कुछ आधारहीन और तथ्यहीन बातें भी उन्होंने कही, लेकिन हमारा ये मानना है जजमेंट का हवाला दे रहे हैं अब्बास हैदर साहब, वो केरला हाईकोर्ट के जजमेंट का उदाहरण दे रहे हैं, उसको आपके सामने पेश कर सकते हैं। आप उसको आधारहीन और तथ्यहीन बोल रहे हैं। भी होता है जिसका अर्थ ये होता है कि अगर किसी हाईकोर्ट ने कोई फैसला लिया है तो उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला है, भाई शब्द के इस्तेमाल की बात है, लव जिहाद कहाँ से आया? लव जिहाद शब्द, ये मैं बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाती है। देखिए बात यह है, चाहे वो उबैद खान हो चाहे जितेंद्र सैनी हो, मुझे लगता है अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के आधार पे होनी चाहिए। तो अब्बास साहब यही तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई मुसलमानों को यहाँ पे उस क्या नाम है उस लड़के का, जो भी नाम आप ले रहे हैं, उसके समर्थन में मोर्चा नहीं निकालना था जो निकला वहां पर। देखिए ये काम दोनों तरफ से हुआ है। अगर आपको एक तरफ दिख रहा है कितने मोर्चे निकले, आज वहां पे दुकानों के बाहर जो है लाल काले निशान लगाए जा रहे हैं,
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये किस वजह से हुआ, जबकि उनकी जिम्मेदारी ये है कि सुरक्षा का वातावरण पैदा करें अपने राज्य में। अरे सर, उन्होंने रोक लगा दी महापंचायत पर 144 लगाकर, और क्या कर सकता है मुख्यमंत्री भाई? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आज वो गए, जो उसके पार्टीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट के रास्ते से आए, तब आप आज धारा 144 लगाई गई है। क्या मणिपुर बनाना चाहते हैं उत्तराखंड को? कल रात में 9 लोगों की हत्या हुई है मणिपुर में, ये स्थिति है। कितना जहर भारतीय जनता पार्टी फैलाएगी? आप लव जिहाद की बात करें, मुझे नहीं लगता ये 2024 का चुनाव आ रहा है तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के शब्द आएंगे। सत्यता ये है अब्बास भाई, आप पढ़े लिखे हैं, गजब बात कर रहे हैं। मणिपुर एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, उत्तराखंड एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। आपने दोनों को ऐसे जोड़ दिया जैसे मतलब भारत में लाभ करवाया आपने। देखिए, ये भाजपा की लेबोरेटरी का काम है, मैं ये मानता हूं। और मैं आपको एक तथ्य भी देता हूं इसके, हमारे देश में जो अंतर धार्मिक विवाह होते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, वो करीब 2% होती हैं। और आप देखें कि 6500 से अधिक हत्याएं डाउरी, दहेज और विवाह और इस प्रकार के संबंधों के कारण हमारे देश में एक वर्ष में होती है, एनसीआरबी के अकॉर्डिंग। अभी एक वीएचपी के जो प्रवक्ता हैं वो कुछ 10-5 नाम गिना रहे थे। तो मुझे लगता है इस प्रकार से 10 अगर या 20-50 जो भी हो, अगर आप रेशियो देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये इस प्रकार से कम्युनिटी को टेंट करना और इस प्रकार से आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर के कहीं ना कहीं लांछन लगाना, समाज में बिखराव और बटाव की राजनीति करना, अपनी राजनीतिक टोपियां सेकना, मुझे लगता है उचित नहीं है। देखिए, हमारा सिर्फ ये मानना है कि अपराधी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अपराधी कौन है, अपराधी ने अपराध किया है या आप सिद्ध करिए। लेकिन यहाँ पे पहले होता है कि अपराधी के खिलाफ, और अपराधी के खिलाफ नहीं, उसके परिवार, उसके समाज, समुदाय के खिलाफ नफरत बोने का, नफरत फैलाने का काम किया कर जाता है भारतीय जनता पार्टी और उनके आघोषित। जवाब नहीं लेते। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं आप नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। वो भी मानते हैं लव जिहाद होता नहीं है भाई, अब्बास हैदर साहब भी मानते हैं। उनको दहेज प्रथा की चिंता है साहब। हमारे यहाँ दहेज प्रथा पे बहुत काम हुआ हिंदुओं में और 90% खत्म हो गई है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये भी बता दूं कि डावरी विरोधी कानून जो है वो भारतीय समाज में हिंदुओं के तरफ से जो आवाज उठी उसके बाद ही बनाया गया है। दहेज को लेकर के और महिलाओं की प्रताड़ना को लेकर के विवाह में 6500 से अधिक हत्याएं एक वर्ष में हो रही है। आप देखिए, आप परसेंटेज को मैच करिए, फिर आप चर्चा करिए। इतनी बड़ी घटना है, लेकिन हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा नहीं चाहती है कि हम सवाल पूछें कि 2022 के अंत तक सबको पक्का मकान देने का वादा किया था, क्या हुआ? ये नहीं चाहते हम सवाल पूछें कि आप बार बार कहते हैं 2 बार आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, लेकिन आज भी काला धन उतना ही है। डिमोनेटाइजेशन, काला धन को सफेद करने की एक नीति सरकार की प्रायोजित दिख रही है। किस प्रकार से आपने कहा था विदेश से काला धन आएगा, 50% काला धन हमारे देश का स्विस बैंकों में बढ़ गया है। उत्तराखंड पे बात कर रहे हैं सर, पॉलिटिकल तकरीर नहीं अब्बास साहब, अब्बास साहब सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अब प्रेम शुक्ला जी की बात सुन लीजिए, जो वास्तविकता में चर्चा का विषय नहीं है, जो है ही नहीं। देखिए, जस्टिस केटी शंकरन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। वो उनको जो है सीपीएम और कांग्रेस के राज में हाई कोर्ट में कॉलेजियम ने नियुक्त किया था, उनको किसी पार्टी ने नहीं नियुक्त किया था। जस्टिस केटी शंकरन एक हैं। अच्युतानंदन जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने केरल की विधानसभा में कहा कि केरल में ईसाई और हिंदू लड़कियों को टारगेट करके लव जिहाद किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, चंडी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में फिगर भी दिए 2012 में। इसके बाद भी नहीं है, एक गज नकार वृत्ति है कि भाई सामने हाथी खड़ा है, कहाँ है हाथी, कहाँ है हाथी, कहाँ है हाथी। तो ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति का ही विरोध है कि आप लव जिहादियों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, फिर बीच में बोलने लगे। दीपक, ये बड़ा विचित्र है, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? ये उपद्रवियों के बीच में कैसे बोलूं? एक शब्द नहीं बोल रहा। अब्बास जी प्लीज, अब्बास जी नहीं करिए ये प्लीज। अब्बास जी, अब्बास जी, अब्बास जी, अब अगर आप ये करेंगे तो फिर मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। थोड़े नियम भी मान लिया करिए ना सर। आपके टाइम कोई नहीं बोला, आपके टाइम कोई बोला था? आपके ऊपर बोला था? मैं बस यही कह रहा हूँ, सब पे कार्रवाई करिए। ये आपके फुटेज। अब्बास हैदर साहब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। सिर्फ प्रेम शुक्ला बोलने लगे।
देखिए, जस्टिस केटी शंकरन, कोई भी जज जो है, जब तक उसके सामने फैक्ट मटेरियल नहीं होगा, एविडेंसेज नहीं होंगे, गवाह नहीं होंगे, तब तक कोई जजमेंट इस तरह का ऑर्डर लिख सकता है कि आप कल्पना कर सकते हैं क्या? कोई विधानसभा में मुख्यमंत्री खड़े होकर लव जिहाद पर फिगर दे सकता है क्या? और भी मुख्यमंत्री कौन है? कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री है वो, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से आया हुआ स्वयंसेवक नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर से आया हुआ मुख्यमंत्री। चंडी जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता से बने हुए मुख्यमंत्री। और जब ये सामने है कि आईसिस तक में कुछ लड़कियों को लव जिहाद के माध्यम से कुचक्र में फंसाकर अगर उनको सेक्स वर्कर बनाकर ले जाया गया और उनको जो है सेक्स स्लेव बना दिया गया, और अकेले यही नहीं हो रहा है, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग सक्रिय है, अमेरिका यूरोप में इस तरह से गैंग सक्रिय हैं, और कहीं पर भी ना तो अमेरिका का आलिम खड़ा है कि लव जिहादियों के खिलाफ बोले, ना ब्रिटेन का आलिम खड़ा होता है लव जिहादियों के खिलाफ बोले, ना केरल का आलिम खड़ा होता है लव जिहादियों के खिलाफ बोले। शेष की बात ही जाने दीजिए, हम जाहिलों से क्या अपेक्षा करें? जब उलमा ही इस बात पर जो है मौन साध कर अपराधियों के समर्थन में खड़ा हो जाता है, जब वो बम कांड के अभियुक्तों के समर्थन में खड़ा हो जाता है, जब वो याकूब मेमन के समर्थन में नारे लगने लगते हैं, जब अफजल गुरु को आदर्श मान लिया जाता है, जब लव जिहाद को कहा जाता है ही नहीं, तो आप बताइए क्या चर्चा करेंगे आप? ठीक है, सीधे असीम वकार जी के पास चलता हूँ। असीम वकार जी, बहुत सम्मान है आपका, आपकी पार्टी का, थोड़ा हम सभ्य तरीके से बात कर लें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। अब मुझे बताइए, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि अगर डिनाइल में ही रहेंगे या ये कहेंगे नहीं होता ही नहीं, ये तो होता ही नहीं, ये तो बीजेपी आरएसएस फैला रही है। अब मुझे बताइए, यूके में जो केसेस हुए कि लड़कियों को सेक्स स्लेव्स बना के आईसिस में भेजा गया, कई सारे विवाह हुए, यूके में हुए, यूएस में हुआ, वहां भी तो ये हुआ ना? मानते हैं वहां पर हुआ या नहीं हुआ, या ये भी आरएसएस और वीएचपी की साजिश थी जो अमेरिका और यूके में हुआ? देखिए 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 देखिए, हम सब सम्मानित लोग हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें कि बेइज्जत आदमी है। हमारा सबसे, मैं दो बातें बोलना चाह रहा था कि हम सब आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। आपने अपनी बात रखी, मैंने सुनी, अब हमारी बात भी सुनिए। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि वेश्यालय में बेच दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत सी लड़कियां वेश्यालय में हैं। मैं चाहता हूं कि चलिए हम और आप और प्रेम भाई चलते हैं वेश्यालय में, सर्वे करते हैं, और अगर 100 लड़कियां हैं या 200 लड़कियां हैं या 1000 लड़कियां हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कि आप इस वेश्यालय में कैसे पहुंची, कौन लाया। ये जिम्मेदारी सरकार की है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर 10,000 सेक्स स्लेव हैं या 10,000 सेक्स वर्कर हैं या 10,000 प्रोस्टिट्यूट हैं तो क्या उनको सबको इसी तरह लाया गया होगा? सेक्स स्लेव तो हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। रेड लाइट एरिया है पूरे शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लाइसेंस दिया जा रहा है, कौन ला रहा है इनको? अब अगर मैं पूछ दूं तो मैं बुरा आदमी हो गया। अरे सर, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे सर, हम रेड लाइट एरिया की बात नहीं कर रहे। अपराधी हम आईसिस में जो महिलाएं जबरन शादी करके भेजी गई, जिनको ल्यूर करके भेजा गया, जिनको प्रभावित मानसिक और शारीरिक तौर पर करके भेजा गया यूके और यूएसए से, उनकी बात कर रहे हैं। मैं कोई रेड लाइट एरिया की बात नहीं कर रहा हूं सर। सर आप कहां का कंपैरिजन, मतलब कद्दू और अंगूर का आपको एक ही वजन का लगता है? नहीं, आईसिस पर एक बात बोल दूं, आपसे शायद आपके चैनल पे कभी नहीं रहा मैं इस मामले में। आईसिस के बारे में जो मैं हमेशा बोलता हूं वो आज फिर बोल रहा हूं। आईसिस मुसलमानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आईसिस एक ज्वाइंट वेंचर है इजराइल का और सीआईए का। अमेरिका और इजराइल का एक ज्वाइंट वेंचर है, मुसाद और सीआईए उसके पीछे खड़ा है। मुसलमानों को उससे कोई मत जोड़िए, मुसलमानों का उससे कोई लेना देना नहीं है। वहां जो भी हो रहा है मैं तो समझता हूं उसकी जांच होना चाहिए। रशिया ने ये बात बोली, एआईएमआईएम करा दे जांच, जो फिदेल कास्ट्रो मर गए क्यूबा वाले, उन्होंने ये बात बोली। सुनिए सर, फ्रांस ने ये बात बोली और मैं भी ये बात बोलता हूं। आप लोग समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं अपराधी हैं, सजा दीजिए, एक कानून बना दीजिए कि जो इस तरह के अपराधों में लिप्त है, लोगों ने ये किया यूके और यूएसए में, मतलब क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाया, उनसे शादी निकाह किया, उनका धर्म बदलाया मुसलमान, वो गलत हो रहा है ना असीम वकार साहब, ये तो मानते हैं।
वहां पे भी मोसाद करा रही है या CIA करा रही है, तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं बोलूंगा लव जिहाद उत्तराखंड में जो हुआ था वो सैनी लड़का था और मुसलमान लड़का था, एक नाबालिग 14 साल की लड़की थी, उसके पीछे भी मोसाद था, CIA था। ऐसा कोई लगता है आपको या RSS है? सर नहीं, आपने आईसिस का नाम लिया, मैंने आईसिस के बारे में बताया। आप जहां की बात करेंगे उस डेमोग्राफी में उस जहां की बात अलग की सर, ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने आईसिस की बात कर दी। सुनिए सर, कहा किया जा रहा है इनको भटका मैं आपसे कह रहा हूं वो भी तो लव जिहाद है ना, ये तो प्रूवन थ्योरीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कि ऐसा हुआ है सर। आप उसको गलत बताने की जगह है आईसिस में नई थ्योरी दे रहे हैं, आपकी इंटरनेशनल थ्योरी। आपका चैनल देख, सुनिए सर। अरे सर मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, थोड़ा अच्छी बात करिए। आप भी कहां की कद्दू अंगूर को एक वजन का बता रहे हैं। सुनिए, तो आपका चैनल देखने वाले बेवकूफ लोग नहीं हैं, बहुत अक्लमंद हैं, सब समझते हैं। सर मैं तो अपने को सर्टिफिकेट देता हूं, मैं टोटल बेवकूफ हूं, आप समझाते ही नहीं मुझे ठीक से। मैंने आपसे कहा कि उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला। आप इजराइल मोसाद से सीधे उत्तरकाशी पे आ गए। लड़की भी हिंदू है, लड़का भी हिंदू है। नहीं, लड़का भी हिंदू है, लड़की भी हिंदू है, उसको लव जिहाद क्यों बता रहे थे आप? आपने पूरी स्टोरी क्यों नहीं चलाई? अब जब मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे कि साहब मुझे पता नहीं। तो अगर आपको पता नहीं हो तो फिर पत्रकार काहे के? और अगर आपको पता है आप नहीं चला रहे हैं, मुझे एग्जाम में आज तो फिर आपकी पत्रकारिता पे सवाल। आज फेल कर दीजिए, मुझे बोल दीजिए पत्रकारिता में फेल हो गए आप सर। एक और अगर मैं आपकी कॉपी अगर मैं आपकी कॉपी चेक करता तो 10 में 0 देता। चलिए आपने चेक नहीं करी, की जवाब जहां पढ़ रहे थे अच्छा वो आपने चेक नहीं करी, मुझे 10 में से 10 प्रोफेसर नहीं था वहां पर। चलिए, बट असीम वकार साहब मुस्कुराते रहा करिए, आप अच्छे लगते हैं, मुस्कुराइए। आप लखनऊ में अखिलेश जी ने लिखवाया था, उसके बाद जब से लिखवाया उनको मुस्कुराने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं चलता हूं एक कमेंट के लिए डीके दुबे साहब के पास। डीके दुबे साहब प्रॉब्लम क्या है, क्यों एक्सेप्ट नहीं होता ये? नहीं देखिए, ऐसा है, मैं जैसे कहता हूं हर चीज कानून का एक, जब हम क्रिमिनल लॉज पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है मेंस रिया। मेंस रिया मतलब आशय, और आशय के पीछे का जो इंटेंशन है और इंटेंशन के पीछे की जो इनकरेजमेंट है या जो उसके पीछे की फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी अपराध करवाती है, वो एक डिज़ाइन करता है। तो जो इस्लाम की समस्या है वो कोई विशेष ऐसा नहीं है कि जानबूझ के किया जा रहा है। समस्या सऊदी अरबिया, जैसे मैंने पहले कहा कि सऊदी अरबिया ने उस समस्या को चिन्हित किया है, उन्होंने उस पर कमीशंस बनाए हैं और ये घोषित किया है वहाँ के प्रिंस ने कि जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं, जैसे मैं कहूँ कि ये कहेंगे कि साहब कुछ हदीतें हैं, कुछ सुन्नतें हैं, तो उन्होंने कहा कि जो इररेलेवेंट हैं, जिनकी वजह से आज की तारीख में उस पर इक्वेशन नहीं बिठाई जा सकती, उन चीज़ों को हम उससे बाहर कर देंगे और बाहर करने के बाद जो आज रेलिवेंट है हम उसको चलाएंगे। तो मैं कहता हूं कि भारत में देवबंद जो लिख रहा है, केरला के गवर्नर अगर उसको देवबंद की किताबों को पढ़ कर कोड कर करके बता रहे हैं कि ये इसमें लिखा है इसलिए दिमाग में ऐसा आ गया। अब जो आलिम वहां से पढ़कर आया वो अपने बच्चों को मदरसे में वही पढ़ा रहा है और वो पीछे से इस्लाम का नाम दे रहा है। तो आप मुझे बताओ कि बच्चे जस्टिफाई करेंगे कि नहीं साहब हम जो कर रहे हैं वो इस्लामिक है। अब वो अपराध जब मानेंगे ही नहीं तो कैसे अपराध माना जाएगा? तो मैं जो कह रहा हूं कि क्यों नहीं मुस्लिम समाज खुद आगे बढ़कर एक कमीशन बनाता है, कमेटी बनाता है और ये कहता है कि हम जितनी इररिलेवेंट चीजें हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में वो भारत में नहीं पढ़ाई जाएंगी, वो बच्चों को नहीं सिखाई जाएंगी, ना मदरसों में सिखाई जाएंगी, ना किसी बोर्ड में सिखाई जाएंगी, ताकि बच्चों को गलत काम करते समय जस्टिफिकेशन का अवसर ना मिले और उनको अपराध का अपराध बोध हो। तो जब अपराध का अपराध बोध ही नहीं होगा तो वो तो कर रहे हैं, अब फिर बाद में हम लोग डिबेट करके उसको कहीं ना कहीं मिला रहे हैं कि नहीं साहब नहीं ऐसा नहीं वैसा है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को आगे आकर करना चाहिए। वसीम रिजवी साहब ने उस पर प्रयास किया था, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज उनके ऊपर चढ़ बैठा, उस पर
चर्चा भी नहीं करना चाहते कि वो क्या कहना चाहते थे, उनके इंटरप्रिटेशन क्या होने चाहिए थे। मुझे लगता है आलिमों को बैठकर इंटरप्रिटेशन करने चाहिए थे। वो अगर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहे थे तो आप सही ठीक बात है। असीम वकार साहब एक क्विक जवाब, उसके बाद मेरे पास वक्त नहीं बचेगा। मैं डीके दुबे जी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस्लाम पे बोलना चाहते हैं तो पहले उस पर रिसर्च कीजिए। एक मेरा मशवरा है आपको, जब आप रिसर्च करेंगे किसी भी, देखिए मैं इतने साल हो गए मुझे टेलीविजन पे, आप क्यों नहीं करते, मैं क्यों इस्लाम पढ़ूं? तक मैंने कभी किसी, सुनिए, मैंने आज तक कभी न किसी धर्म, न देवी, न देवता, न खुदा, न किसी पर भी नहीं बोला। मुझे ये मालूम है कि कोई भी धर्म दुनिया का ऐसा नहीं है जो गलत बात सिखाए या गलत प्लीडिंग्स या गलत टीचिंग्स दे। मेरा अपना मानना ये